भगवान जब ये कहते हैं मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन को तुम मुझे दो और तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारी नहीं मेरी हो जाए। अपनी अक्ल को और अपने मन को भगवान के हवाले करें। तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, विचार और भावनाएं। जहां से हमारे विचार और भावनाएं उठती हैं, हमारा दिल कहिए, जहां भावनाएं बसती हैं, और मन जो हमारा विचारों को उत्पन्न करता है, और जो बुद्धि हमारी डिसीजन लेती है, अक्ल निर्णय करती है। बस यहां पर हम अपने परमात्मा को बसाकर अपने विचारों को भगवान में बना लें। इसे कहते हैं डिवाइन थॉट्स, दिव्य विचार, दिव्य भावनाएं। और ये दिव्यता जब आपकी बुद्धि में जुड़ जाती है तो आपकी बुद्धि भी प्रज्ञा बुद्धि हो जाती है। इसमें भगवान को जोड़ने का मतलब हुआ कि विचार जो आपके अब तक थे, उसमें जैसे बहती हुई गंगा में कहीं गंदे नाले आकर मिल जाएं, वो गंगा को गंगा न रहने दें। तो आपके विचारों में दूसरों का प्रभाव आपकी वैचारिक गंगा को पवित्र नहीं रहने देता। जब उसमें दिव्यता आती है तो लोग कहते हैं आदमी नहीं देवता है, और गिरावट आए तो लोग कहते हैं ये तो राक्षस हो गया। कितना भी प्यार करने वाली माँ हो, वो भी कहने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं राक्षस को जन्म दे रही हूं। मेरे घर में राक्षस ने जन्म ले लिया, जो भाई का हक मार रहा है, पिता की पगड़ी उछाल रहा है, जिसको किसी की इज्जत करनी नहीं आती। और जब सब जगह से सम्मान मिलता है तो लोग कहते हैं कि धन्य है वो मां जिसने इसको जन्म दिया। तो आदमी वही होता है, बस आपको अपने अंदर ही कुछ लाना है। तो इसलिए भगवान ने जब ये कहा कि तुम अपना मन मुझे दो, ये नहीं कहा तुम अपना धन मुझे दो, मकान अपना मुझे दे दो, जमीन जायदाद मेरे नाम कर दो। असल में तो भगवान को हम क्या देते हैं, वही तो दे रहा है हम सबको। हमारे पास हमारा जो कुछ है, तो हमारा ये मन, ये हमारा ना होकर भगवान का हो जाए। विचारों में परिवर्तन आ जाए, सोच बदल जाए, सोचने का ढंग बदल जाए। जब सोच बदलती है, आपकी सोचने का ढंग बदलता है, तो बड़ा कुछ चेंज आता है। कोई भी दिन नया दिन तब होता है जब आपका मन नया होता है। आपकी दुनिया नई होती है जब आपके मन की दुनिया नई होती है। आपके रिश्तों में नयापन आने लगता है जब आपका मन नया हो जाता है। और अगर वही दुनिया, वही घर, वही संसार, वही लोग, वैसा ही रंग ढंग, दुनिया तो नहीं बदलती, आप ही बदलते हैं। दुखी आदमी को चारों तरफ से हर चीज में दुख दिखाई दे रहा होता है। भूखे आदमी से किसी ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, बोले 4 रोटी होते हैं। उसने अपनी रोटी साथ जोड़ ली, 4 तो जरूर बताया, क्योंकि भूख है ना अंदर। उसके गणित में भी भूख दिखाई दे रही है। सारा हिसाब किताब वैसा ही दिखाई देता है। जो आदमी अंदर से दुखी है ना, उसको हर चीज चिढ़ाती हुई नजर आती है, रुलाती हुई नजर आती है। दुखी आदमी तो यही कहता है मेरे साथ तो आज सूरज भी रो रहा है। अब सूरज किसके लिए रोएगा भाई? परेशान आदमी की कविताएं भी तो वैसी होती है ना कि आज निकला है दिन जरूर,
पर वो बात नहीं। अब चांद सितारों में वो चमक नहीं रही, अब फूलों में वो खुशबू नहीं रही। लोग कहते हैं ना दुनिया में अब वो बात नहीं है। अब बात दुनिया में कुछ नहीं है, तुम में नहीं वो बात है। अब पहले की दुनिया और थी भाई, तुम पहले के कुछ और थे। हम सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं अपने को छोड़कर, बस एक समस्या यही है। तो क्या करेंगे आप? शुरुआत कीजिए कि अपने मन में भगवान को जोड़िए और भगवान की दिव्यता को जोड़िए। भगवान को जोड़ने का मतलब है उसके प्रेम को, उसका प्रेम मतलब उसे देखिए ना खिलते हुए फूलों में, चहचहाते पंछियों में, उड़ती तितलियों में, नाचते हुए मोर में, उछलते हुए खरगोश और कुलांचे भरते हुए हिरन। ये जो प्रकृति में सौंदर्य है, कितने प्यार से उसने रचना की है। उसके प्यार को देखना है तो ये जो फल उसने लगाए हैं, अंगूर को लगाया, संतरा लगाया, अनार को, चीकू को, केले को, आम को, ये जितने भी तरह के फल हैं, कितना बढ़िया रसोइया बनकर वो पकाता है इन सबको। कभी ये तो नहीं सोचता चलो आज मूड ठीक नहीं है तो आज तो तुम्हारा फल वल सब खराब करता हूं। तो मूड बदल जाए, क्योंकि हम लोगों का तो 2-2 मिनट में बदलता है। कुछ लोगों का तो इतना हाल खराब होता है कि ब्याह शादी में तैयार होके जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते पति पत्नी की बात में एक बात ठीक नहीं लगी, वहीं से गाड़ी रोकी और उतर के भाग गए। मैं नहीं चलता तुम्हारे साथ, मूड खराब कर दिया तुमने। हो गई शादी। आदमी का मन है कुछ भी छोड़कर भाग जाए, क्योंकि हम अपने साथ कभी भी सख्त नहीं हो पाते। इसी का नाम तो अनुशासन है। ये जिंदगी है या मजाक? कुछ भी करोगे तुम, कैसे भी बैठोगे, कैसे भी बोलोगे, कैसे भी रहोगे। जिंदगी को मजाक में नहीं लिया जा सकता। तुम्हारे साथ तुम्हारा एक परिवार है, उनके सपने तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। वो तुम्हारे मूड पर डिपेंड नहीं करता तो कुछ भी मजाक करने लग जाओ। इसलिए मिलिट्री का, फोर्स का, सबका, पुलिस फोर्स हो, एयरफोर्स हो, सबका अपना एक डिसिप्लिन होता है। इसी के कारण उनकी शक्ति सदैव और सही दिशा में दिखाई देती है। सिविलियन में और आर्मी मैन में यही तो फर्क है। जो अनुशासित है वो कहीं भी खड़ा होगा, उसका चलना, उसका बैठना वो ऐसे नहीं बैठ सकता। उसके उठने बैठने में भी एक डिसिप्लिन है कि तुम जवान हो, जवान लगने चाहिए। तुम्हारे खड़े होने का तरीका बताना चाहिए कि तुम अलग हो। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जब आपके विचार बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदलती है। और बदलोगे तब जब आप खुद को प्यार करोगे। खुद के दुश्मन जो है वो कुछ भी खाएंगे, उनको लगेगा स्वाद आ रहा है, बाद में क्या होता है देखा जाएगा। जो बाद को पहले देखता है वो स्वाद के चक्कर में कभी नहीं आएगा। अब गोलगप्पे, चाट पापड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन वो जानता है कि ये इसमें सिर्फ स्वाद है, स्वास्थ्य नहीं है, सेहत नहीं है। सेहत वाले आदमी को बहुत ध्यान रहता है। फिर भी समस्या आएगी तो थोड़ी देर के लिए आएगी, टिकेगी नहीं। लेकिन जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते, उनके पास समस्या आएगी तो छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ लोगों के पास दरिद्रता आती है तो उनके घर में डेरा जमा के बैठ जाती है। उनको लगता है दरिद्रता को ये घर बहुत अच्छा है, इसी जगह रहना चाहिए। जिस आदमी को उदास रहने की आदत नहीं होती, उसके लिए थोड़ी देर के लिए उदासी आ भी जाए, थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाएगा। वो क्या कहता है फिर, मुझे उदासी सूट नहीं करती, मैं क्या करूं, मैं फिर हंस पड़ता हूं, लेकिन परेशान तो हूं। तो हंसने लगता है। अब जिनको सूट करती है उनको कितनी भी खुशी की बात दे दीजिए, उनका चेहरा वैसा ही लगेगा, दिया कबीरा रोए।
कुछ भी कर लीजिए, आप उनका चेहरा लटका हुआ ही देखेंगे और उनसे कहो कि आप खुश नहीं है, बोले नहीं खुश हूं। दिखाई नहीं दे रहा, बोले नहीं चेहरा ही ऐसा है।